देखिए होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30, तो यू कैन टेल मी साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 मैम। ओके। अगर मैंने कहा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45, तो भी आप बता दोगे इट इज़ 1/√2। अगर मैंने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60, देन भी आप बता दोगे, चलिए 3√3/2। चलो साइन 90 भी आप बता दोगे, इट इज़ 1। चलो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सारी वैल्यूज़ आपने याद कर रखी है। 10th क्लास की टेबल आपको पूरी अच्छी तरह से आती है, हमें समझ आता है। अब मैंने आपसे कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 120। ओ, अब ये कैसे निकलेगी? दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आज हमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। आज हम सीखना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अबव देन 90 वैल्यूज़ अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए ध्यान से समझेंगे आप लोग कि सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट की फॉर्म में अपने एंगल्स को मान लेते हैं। ये क्वाड्रेंट बना लिया मैंने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप जानते हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री तक के एंगल लिए जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 डिग्री तक के एंगल लिए जाते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक के एंगल लिए जाते हैं और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक के एंगल लिए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला थीटा होता है, बताऊंगी इसका क्या मतलब है, शॉर्ट ट्रिक। सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 180 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। वो आप समझ रहे होगे, अगर डिग्री में एंगल है तो 180 माइनस थीटा और अगर रेडियन में है तो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 180 प्लस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का 360 माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। आफ्टर, अच्छा स्कूल के बाद कहाँ जाओगे? कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। After school to college means A for after, S for school, T for two, C for college. After school to college, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक तैयार हो गई और हम इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अब ये देखने वाली बात है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर यहाँ आफ्टर नहीं है, ए फॉर हम लेते हैं ऑल, ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए? ऑल पॉजिटिव। मतलब 0 से 90 तक की जितनी भी वैल्यू होंगी उसमें जितनी भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब की वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। मतलब साइन में 0 से 90 तक जितने भी एंगल होंगे उनके आंसर्स पॉजिटिव होंगे। कॉस में 0 से 90 तक जितने एंगल होंगे उनके आंसर्स पॉजिटिव होंगे। टैन में भी पॉजिटिव होंगे, सेक में भी पॉजिटिव होंगे, कोसेक में भी पॉजिटिव होंगे और कॉट में भी पॉजिटिव होंगे। ओके। सेकेंड साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन एंड साइन का अपोजिट जो उसका रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोसेक।
साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ओके, तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक यानी 90 से लेकर 180 तक की जो एंगल्स हैं उन एंगल्स के लिए साइन और कोसेक की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब अगर साइन 120 की वैल्यू है तो वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर वही कॉस 120 की वैल्यू है तो वो नेगेटिव होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट where we have written T for tan. Tan and opposite of tan is cot. Okay, tan and cot are positive. मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का अपोजिट cot। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। चलिए, इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने कहा कि tan 240, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा वो नहीं पता, पर उसका साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा साइन 240 तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू रूल। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लिखा है सी फॉर कॉस। कॉस एंड उसका अपोजिट सेक। अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। चलिए, अब यहाँ तक तो हमें ये तो पता चल गया कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। अब ध्यान से समझेंगे। सपोज़ करिए मुझे अब कैसे इसको अप्लाई करना है इस ट्रिक को, अब वो देखिए एप्लीकेशन। मुझे निकालनी है वैल्यू साइन 120 की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ट्राई किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। 120 इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, सो इट लाई इन क्वाड्रेंट सेकेंड। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस थीटा। तो इसको 180 माइनस समथिंग में कन्वर्ट करना है। तो साइन 120 को हम साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा साइन 180 माइनस 60। ओके, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, साइन 180 माइनस 60। देखिए, खास बात ये होती है कि 180 या 360 गायब हो जाते हैं। अब ये बचा साइन 60। क्या बच गया, साइन 60। एंड नाउ हम चेक करेंगे इसका साइन, प्लस की माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक था और ये क्या था, साइन था। जो था उसके अकॉर्डिंग बात करनी है हमें, जो हो गया है उसके अकॉर्डिंग। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्लस साइन 60 बन गया। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60, वो आपको याद है, तो आंसर आ जाएगा +√3/2। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमें निकालना है कॉस 240 की वैल्यू। हमें मालूम है अपना क्वाड्रेंट, ये यहाँ पर ASTC, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा। चलो, अब 240 को चेक करना है हमें। 240 को हम सबसे पहले देखें किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 240 लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में।
बिकॉज ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है 180 प्लस थीटा, तो इसे हमें 180 प्लस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस 60, 180 गायब हो जाता है, ये बच जाएगा कॉस 60। अब चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो वो नेगेटिव होता है और नेगेटिव लगा दिया हमने क्योंकि वहाँ सिर्फ टी लिखा है। टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब वैल्यू डाल दीजिए कॉस 60 की, दैट इज़ 1/2। तो आंसर इज -1/2। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए और एक वैल्यू निकाल कर देखते हैं हम। लेट्स टेक 10 315 now 315 comes in which quadrant? It lies in quadrant number 4. ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा। What should be subtracted from 360 to get 315? It is 45. तो this become 10 360 minus 45. We know that 360 remove हो जाता है, तो ये बचेगा 10 45. Now we have to put the sign of this. इसमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है and now value of 1045 is 1, then answer is -1. okay, चलिए इसके बाद हमें देखना है कि अगर वैल्यू 360 से भी बड़ी है, एंगल की वैल्यू मोर देन 360 है, देन क्या करेंगे। देखो मोर देन 360 वैल्यूज़ के लिए बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे 360 से डिवाइड करते हैं और फाइंड करते हैं रिमाइंडर। डेसिमल में डिवीज़न नहीं करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू लेते हैं कॉस 1440 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 1440। क्या करेंगे, 1440 को डिवाइड करेंगे 360 से एंड कितनी बार जाना चाहिए इसको, 4 टाइम। एंड ये तो फिनिश हो गया, नो रिमाइंडर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 4 × 360 प्लस 0। यहाँ 360 के साथ जो भी चीज़ हो ये गायब हो जाता है, तो अब हमारे पास बचेगा cos 0 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 0? इट इज़ 1, तो आंसर इज़ 1। ओके, चलिए मैम एक और बताओ। ठीक है 1500 ले लेते हैं। चलो साइन 1500 साइन 1500 1500 of sine. First of all divide 1500 by 360. 4 जा remainder is 60 now. How can we write it? Sine 4 × 360 प्लस 60, ये गायब हो जाता है, क्या बचेगा sin 60। एंड नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 60? √3/2, because it is in first quadrant then it will be positive, plus √3/2। ओके, अब आप कहोगे कि मैम 1500 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आया। देखो सोचो समझो 1500 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आया। चलिए हमने यहाँ से शुरू किया
360 एंगल कंप्लीट हो गया। फिर चलना शुरू किया, फिर हो गया 720, फिर चले, फिर कितना हो गया 1080 और फिर चले 1440 और फिर उसके ऊपर 60 डिग्री और ये पहुंच गए हम 1500 एंगल पर। ऐसे तो ड्रॉ होगा एंगल 1500। किस क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ प्लस होती हैं, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके, चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर थीटा में माइनस आ जाए तो क्या होगा? इसमें एक ट्रिक, कॉस थीटा में आने वाले माइनस को खा जाता है। खा जाता है मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। मीन्स अगर साइन माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है ये समझिए ज़रा। देखिए होता क्या है कि जब हमारा थीटा नेगेटिव है तो हम ऐसे चलने की बजाय उल्टा चलना शुरू करते हैं। उल्टा मतलब इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही हमारा थीटा नेगेटिव होता है तो हम सीधे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसीलिए कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। कॉस का मतलब सेक पे भी यही लागू है। कभी आप कहोगे खाली कॉस मैडम, सेक भी तो उसी फैमिली में आता है ना, उस पर भी। इसके अलावा साइन और टेन और उनके जो भी साथी हैं वहाँ पर आपका आंसर माइनस बाहर आ जाता है। अब इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखिए, साइन माइनस 135। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस साइन 135। अब ये हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, माइनस साइन 180 माइनस 45। अब ये रह जाएगा माइनस बाहर और अंदर रह गया साइन 45 और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन लगाएंगे प्लस। प्लस माइनस माइनस, माइनस 1/√2 इज़ द आंसर। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर फाइनली काम खत्म। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, कॉस माइनस 150। कॉस माइनस खा जाता है, ये हो गया कॉस 150। नाउ कॉस 150 को सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस 30, 180 गायब, ये बचा कॉस 30 और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस 30 एंड आंसर इज माइनस √3/2। ओके, ठीक है। तो बेटा अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा